A-Mill 2024 के इस क्वेश्चन में बोला गया है कि D1 जो है, दो लाइनें गिवन है, उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और जो D2 है, दो और लाइनें दी गई हैं, उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो हमें एक एक्सप्रेशन यहाँ पे D1 D2 के टर्म्स में दिया गया है, उसकी वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब फॉर्मूला तो लिख लिया, इसको अप्लाई कैसे करेंगे, है ना। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, ए का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, ये हम जान लें। तो सबसे पहले जो यहाँ पे लाइन गिवन है, इनको हम सही से लिख लेते हैं, है ना। इक्वल टू 2y इक्वल टू -12z। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1, हमेशा हम हमेशा इस बात का ध्यान दीजिएगा कि x का कोएफिशिएंट हमेशा 1 करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी x का कोएफिशिएंट 1 है, तो x+1/1। यहाँ पर y का कोएफिशिएंट क्या है, जो कि है हमारे पास 2। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2। इसी तरीके से z/-1/12 हम लिख सकते हैं। तो ये हमने एक अच्छे तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख दिया इस लाइन को। इसी तरीके से ये दूसरी लाइन को भी हम लिख लेते हैं। दूसरी लाइन कैसे लिखी गई है, x=y+2 = 6z-6। अगर मैं यहाँ से 6 को कॉमन ले लूँ तो z-1 हो जाएगा, राइट। अब इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखूँ तो x/1 = y+2/1 = z-1/1/6 में लिख सकता है। ठीक है। अब ध्यान ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ। A1 और A2 क्या होता है किसी भी लाइन के लिए A1 और A2 जो होता है वो, ये जो गिवन पॉइंट होता है ये वाला, वो होता है, मतलब जनरली अगर हमें कोई पॉइंट A दे रखा है x1 x2 और x1 y1 और z1, और B अगर दे रखा है A B C, या फिर हम, हाँ चलो A B C दे रखा है, तो लाइन का इक्वेशन जनरली x-x1/a = y-y/1/b = z-z1/c लिखा जाता है। ठीक है ना। तो देखिए, बी वेक्टर हमें मिलेगा डिनोमिनेटर से, डायरेक्शन रेशियो से, है ना। और ए वेक्टर जो मिलेगा वो मिलेगा यहाँ से x1 y1 और z1 से, है ना। तो अगर आप देखेंगे फर्स्ट वाले में, वहां से मुझे ए वेक्टर, मतलब A1 वेक्टर जो मिला वो क्या मिला, -1 0 0। और B1 वेक्टर क्या मिलेगा, वो भी मैं लिख लेता हूँ 1/2 और -1/12। वैसे ही मुझे A2 वेक्टर जो मिला यहाँ यहाँ से 0 -2 और 1। और B2 वेक्टर जो मिलेगा वो मुझे क्या मिलेगा, 1 1 1/6, है ना। अब देखिए, A1 भी मिल गया, B1 भी मिल गया, A2 भी मिल गया, B2 भी मिल गया। इनको यहाँ पर रख के हम सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये है D1 के बराबर, है ना। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखिए, A2 - A1, A2 ये रहा, A1 ये रहा, मैं यहीं पर ऑर्डरिंग कर देता हूँ। 0 माइनस माइनस वन, 1 आएगा। -2 में से 0 गया तो -2 आएगा, है ना। आप चाहे तो हम आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में भी लिख सकते हैं कि, लेकिन मैं जस्ट पॉइंट की फॉर्म में लिखना पसंद करूंगा। 1 - 0 1 आ गया। ठीक है। ये हो गया वेक्टर A2 - A1। अब आप बोलेंगे सर कि ये वेक्टर तो है नहीं, ये तो पॉइंट लिखा है आपने। तो देखिए, इसके साथ आई कैप होगा, इसके साथ जे कैप होगा, इसके साथ के कैप होगा। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है। अब मुझे B1 और B2 का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए। B1 ये रहा, B2 ये रहा। तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमें पता है कैसे करते हैं। आई जे के लिखा, उसके बाद हमने क्या लिखना है, यहाँ पर इनके कोएफिशिएंट 1/2 -1/12, 1 1 और 1/6, और इसको सीधे हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से B1 क्रॉस B2 की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, आई कैप दिस इंटू दिस 1/12 और 1/12, यानी कि 1/6। 1/12 + 1/12 हो गया था ना, माइनस जे कैप। अब देखिए, 1/6 + 1/12, 1/6 + 1/12, और यहाँ से मुझे मिलेगा के कैप
जो कि मिलेगा 1 - ½ तो जब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दूंगा तो यहाँ से मुझे आई कैप का कंपोनेंट 1/6 मिल गया। यहाँ से देखिए 2 और 1 3, 3/12 यानी कि 1/4 कॉमा 1/4। मैं जस्ट पॉइंट की फॉर्म में लिखना पसंद करूंगा, है ना, 1/2। तो इस तरीके से हमने लिख लिया है। ये हो गया हमारा B1 × B2। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर आप निकालना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, 1/6 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर और 1/2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो, 1/36, 1/16 और 1/4। 16 × 6 = 96, 16 × 8 = 128, 16 × 9 = 144, 16 × 9 = 144, है ना। तो जब मैं क्या कर देता हूँ इसको, इसका एलसीएम ले लेता हूँ। तो अब देखिए इसमें 4 का इंटू करूंगा तो ये 5/16 हो गया, प्लस 1/36। और इन दोनों का जो ये है, 9 × 4 = 36, 4 × 4 = 16। तो इसमें मुझे 4 का इंटू करना है और इसमें मुझे 9 का करना है। तो ये ऊपर भी 9 का करूंगा, यहाँ पे भी 4, 9 × 5 = 45, 4 × 49, 144। ये आ गया अंडर रूट में इसका मैग्नीट्यूड, जो कि है 7/12 के, है ना। तो इन वैल्यू को जैसे मैं यहाँ पे रख दूंगा दोस्तों, 1/6, 1/4, 1/2 डिवाइडेड बाई 7/12 का मॉड, ये हो गया D1 के बराबर, है ना। अब देखो आई कैप, और ये भी आई कैप है, ये जे कैप है, ये भी जे कैप है, ये के कैप है, ये के कैप है, क्योंकि बीच में डॉट प्रोडक्ट है, उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो यहाँ से आएगा 1/6 -1/2 प्लस 1/2 अपॉन 7/12, ये कैंसिल हो गया। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 यानी कि 2/7। कहीं ना कहीं शायद मिस्टेक हुई है, 2/7, 2/7 तो नहीं आना चाहिए था। लेट मी सी कहाँ पर मिस्टेक हुई है, मैं देख लेता हूँ। हमने यहाँ पर गलती कर दी है, ये -1/4 होना चाहिए था। तो -1/4 जैसे हम करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, है ना। ये हो जाना, इसने हो जाना है 1, तो +1, तो ये हो जाएगा 7 ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे ना, 1 + 1/6, ऐसा, है ना। तो यहाँ से इसको मैं सही कर लेता हूँ, 1/6 +½ अपॉन 7/12 सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 आएगा। ये हो गया D1 का वैल्यू, है ना। इसी तरीके से सेम कॉन्सेप्ट से मैं इसके ऊपर लगा के पॉइंट्स निकाल के D2 निकाल लूंगा। जब मैं D2 निकालूंगा तो मैं डायरेक्टली आपको वैल्यू बता रहा हूँ कि D2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12/√3, है ना। फिर हमें वैल्यू निकालनी है 32√3 D1/D2 की। तो यहाँ से दोस्तों हमें जो आंसर मिलेगा 32√3, D1 की वैल्यू 2 है और D2 की वैल्यू 12/√3 आई। 3 ऊपर जाके 3 हो जाएगा और ये 6 और ये हो जाएगा 2 × 3 = 6, 16, 16 × 3/3। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 16। तो इस क्वेश्चन का जो ये इंटीजर टाइप जो क्वेश्चन था, इसका जो आंसर है दैट इज 16, राइट। तो देखिए मैंने इतने एक्सॉस्टिवली आपको इस सॉल्यूशन को समझाया है ना। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल बनता है ना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं और भी वीडियो बना सकूं। थैंक यू वेरी मच।